ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, मैं स्वयं ही अपना मित्र हूँ, मैं स्वयं ही अपना शत्रु हूँ। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मैवात्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, येन आत्मैव आत्मना जितः, जिस जीव आत्मा ने अपने मन को, इंद्रियों को जीता हुआ है, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की है, अपनी वासनाओं को वश में किया हुआ है, वह अपना बंधु है, वह हर जगह अपना मददगार है, अपना सहयोगी है, वह हर जगह अपने उत्थान में अपनी सहायता करने वाला स्वयं है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेता आत्मैव शत्रुवत्। जिसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता, अपने मन को नहीं जीता, अपनी वासना को नहीं जीता, इच्छाओं को नहीं जीता, अपनी कामनाओं को नहीं जीता, वो हर अवस्था में, हर जगह वह जीव अपने साथ शत्रुवत व्यवहार करता है। वह अपने को कदम कदम पर कष्टों में डालता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सावधान करते हुए कहते हैं, अर्जुन सुनो, यस्त्वात्मरतिरेवान्तः कुर्वन् कर्मेन्द्रियै क्रियाः वशे हर्ष शोकाभ्याम स समाहित उच्यते। समाहित समाहित का अर्थ होता है कि जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले संबोधन किया द्वितीय अध्याय में, जो आत्मा है, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुता अच्छेद्योयम अधाह्योयम अक्लेद्योयम अशोष्येव च नित्यः सर्वतः स्थाणु अचलोऽयं सनातन। आप अपनी समस्त वृत्तियों को उस आत्म स्वरूप में लगाएं, समस्त इच्छाओं को, समस्त भावनाओं को उस आत्म स्वरूप में लगाएं, क्योंकि आत्म स्वरूप में लगाने पर ही वसो ही हर्ष शोकाभ्याम, आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपका अंतःकरण, आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं, आपकी वासनाएं आपके बस में होंगी। तो बस में होने मात्र से आप हर्ष और शोक से, द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। उसी को समाहित कहते हैं। जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसी को समाहित कहते हैं। यद यद स्व अभिमतम वस्तु, जो वस्तु है जिसके लिए आप अभिमान करते हैं, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं, ये जो नाना प्रकार के जो भाव उठते हैं, वह जो अभिमान करते हैं, उस अभिमान के कारण ही पतन होता है। तत्यजन, और उस अभिमान को त्यागने मात्र से ही मोक्षम अवाप्नुयात्, मोक्ष की प्राप्ति होती है, कल्याण की प्राप्ति होती है। जब तक देह अध्यास है तब तक ये अभिमान जाता नहीं है,
और जब आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो ये अभिमान आता नहीं है। अगला इसी 6ठे अध्याय का श्लोक, 7वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परमात्मा को प्राप्त हुए योगी के लक्षण क्या हैं, ये जाने। जितात्मने प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। जिसने अपनी इंद्रियों को, मन को, अंतःकरण को, इच्छाओं को, वासनाओं को, कामनाओं को जीत लिया है, उसकी बात कहते हैं। और जीत करके वो अंतर में सरक गया, अर्थात अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ एक कर दिया। अब परमात्मा और आत्मा को दो नहीं देखता, एक ही देखता है। सर्वात्म दर्शन करता है। जित आत्मने प्रशांतस्य, वो जित आत्मा है, उसने अपने को जीत लिया है। प्रशांतस्य, वो अपने आप में अत्यंत शांत है। परमात्मा समाहित, जिसने अपने आप को जीत लिया है और जो अपने आप में अत्यंत शांत है, उसके भीतर परमात्मा स्वयं समाहित है। उसकी अनुभूति में परमात्मा स्वयं उतर आते हैं। इसी को स्वामी राम ने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने को इतना पवित्र कर लो, इतना संयमी बना लो, इतना निर्मल बना लो, और अपने अंतःकरण को, मन को, इंद्रियों को, इच्छाओं को इतना जीत लो कि परमात्मा तुम्हारे हृदय में आकर के स्वयं बैठ जाए। और जब उस परमात्मा स्वयं प्रवेश कर जाते हैं और परमात्मा का साधक परमात्मा की अनुभूति करता है, तो ऐसा जो साधक है, शीतोष्ण सुख दुखेषु, सर्दी में और गर्मी में, सुख में और दुख में, मान में और अपमान में, दोनों में समान रहता है। समाहित, वह दोनों में समाहित रहता है। इस श्लोक का अर्थ देखो, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। सर्दी गर्मी और सुख दुख में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं, प्रशांत से अच्छी प्रकार शांत हैं, जो महात्मा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गया, द्वैत वर्जिता समलोष्टा समकांचन, द्वैत वर्जित हो गया, अर्थात द्वैत से रहित हो गया, जिसके लिए मिट्टी का ढेला और सोने का ढेला बराबर हो गए, जिसके लिए जगत और जगदीश बराबर हो गए, जिसके लिए नर और नारायण बराबर हो गए, जिसके लिए भक्त और भगवान बराबर हो गए। कितना सुंदर है। जित आत्मने परमात्मा समाहित, ऐसा जो स्वाधीन मन वाला, स्वाधीन अंतःकरण वाला, जो स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष है, जो ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा का दर्शन करता है सम्यक प्रकार से, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य और कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ परमात्म दृष्टि किए हुए है और परमात्म दृष्टि में ही जीता है। बड़ा सुंदर है यह। सुंदर
इस अवस्था वाला पुरुष संसार की वस्तुओं को देखता है, लेकिन अंधवत, जैसे उन वस्तुओं की कुरूपता का और सौंदर्यता का अंधे के लिए कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार अच्छी बुरी वस्तुओं और सुंदर और असुंदर वस्तुओं का भी उसकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं होता, जो आत्म स्वरूप में स्थित हो गया है। ऐसा अन्नोपनिषद के ऋषि कहते हैं। श्रृणु शब्द अकर्णवत, वह संसार के शब्दों को सुनता है, लेकिन जिन कानों से आप सुनते हैं उन कानों से नहीं। अकर्णवत सुनता है। काष्ठवत पश्यति ते देहम, वह शरीर को जैसे काठ को देखकर, काठ का पिंड देखकर कोई आकर्षित नहीं होता, ऐसे ही सुंदर शरीरों को देखकर वो काष्ठवत पश्यति, वह काठ की तरह देखता है। प्रशांतेति लक्षणम, वह समस्त देहों को काष्ठवत देखता है। ऐसे योगी का ऐसा योगी प्रशांतेति, वह योगी प्रशांत कहा जाता है, समाहित कहा जाता है, नित्य तृप्त कहा जाता है और यथा भूता अर्थ दर्शनी, क्योंकि उसके पास जो वृत्ति है वह समस्त भूता अर्थ दर्शनी का मतलब वह समस्त परमात्मा में दर्शन करता है। भीतर से आत्म तत्व का दर्शन करता है, फिर सुनने में भी, देखने में भी, स्पर्श में भी परमात्मा का ही दर्शन करता है। यस्तु आत्मरतिरेवान्तः कुर्वन् कर्मेन्द्रिय क्रिया, वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर संसार के जितने भी विहित कर्म हैं, करने योग्य कर्म हैं, उन सभी कर्मों को करता है, लेकिन उन कर्मों के परिणामों में न वसो हर्ष शोकाभ्याम, न तो हर्ष के वशीभूत, न उसे हर्ष सताता है, न उसे शोक सताता है। ससमाहित उच्चते, क्योंकि वो समाहित महापुरुष है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, उसकी अपनी अंतरात्मा है, वो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। कूटस्थ, वो कूटस्थ है, अचल स्थित रहता है। विजित इंद्रिय, क्योंकि वो जितेंद्रिय है। युक्त इत्युच्यते योगी, इसी को युक्त योगी कहते हैं और इसी को समयोगी कहते हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि में समलोष्टा समकांचना, उसकी दृष्टि में ढेला मिट्टी का और सोना बराबर हैं। आत्मैव इदम सर्वम, वह आत्म दर्शन करता है। ब्रह्मैव इदम सर्वम, वह ब्रह्म का दर्शन करता है। जो कुछ भी दिखता है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही है, यह ब्रह्म ही है। अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद, ऐसा जिसने जान लिया कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, साक्षात्कार परोक्ष ज्ञानम एव तत्, उसने साक्षात स्वरूप परोक्ष ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और वो ऐसा अनुभव करता है, अहमेव इदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति, मेरे से परे कुछ भी नहीं है। सर्वविदम अहम च ब्रह्मैव, यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ, ब्रह्म ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मेति चेदवेदः साक्षात्कार स उच्यते, जिसने ऐसा जान लिया है अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म, इसी को साक्षात्कार कहते हैं।
जिसने ऐसा जान लिया है वह परमात्मा में स्वयं हूँ, इसी को साक्षात्कार कहते हैं। जिसने ऐसा जान लिया है कि जगत ही हरि है और हरि ही जगत है, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही जगत है, जगत ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही मैं हूँ, जिसने ऐसा जान लिया वह निरंतर ब्रह्म चिंतन करता हुआ अपने स्वरूप में रमण करता है। द्वैत वर्जितः, वह सदा द्वैत से वर्जित रहता है, जैसे समलोष्टा समकांचना, उसके लिए कोई द्वैत नहीं। वह सदा अपने आनंद स्वरूप परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है। यह आनंद की स्थिति है, यह परमात्म चिंतन का भाव है। आपने पहले द्वितीय अध्याय में नियत कर्म की बात श्रवण की। भगवान ने नियत कर्म करने के लिए आज्ञा दी। तृतीय अध्याय में भगवान ने यज्ञ की प्रेरणा दी, आप यज्ञ करें। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने बताया वो यज्ञ क्या है। वो यज्ञ है श्वास श्वास में हरि भजो। जब श्वास अंदर जाती है तो कई महापुरुष अंदर जाती हुई श्वास ओम और बाहर आती हुई श्वास ओम, दोनों में ही प्राण में और अपान में परमात्मा का ध्यान करते हैं। इसी तरह से जो साधक हैं वो प्राण को अपान में झोंकते हैं और अपान को प्राण में झोंकते हैं। आगे फिर बताया कि अंदर भी ओम बाहर भी ओम, अंदर भी ब्रह्म और बाहर भी ब्रह्म। फिर कहा प्राण अपानौ समौ कृत्वा, प्राण और अपान को समान कर दो। समान करने का मतलब है कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, अंदर और बाहर का कोई भेद नहीं है, मैं और तू का कोई भेद नहीं है, भक्त और भगवान का कोई भेद नहीं है, जीव और ईश्वर का कोई भेद नहीं है, जगत और जगदीश का कोई भेद नहीं है। सम करो इसे सम। सम का मतलब ब्रह्म ही इदम सर्वम, ये सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है और इसी में आनंद लो। दृष्टिम ब्रह्ममयीम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत, अपनी दृष्टि को परमात्मामयी बना करके सब परमात्मा दर्शन करो, ब्रह्ममयी बना करके ब्रह्म दर्शन करो, आत्मामयी बना करके आत्म दर्शन करो और अहममयी बना करके आप अपने स्वरूप का दर्शन करो कि जिधर मैं देखता हूँ उधर मेरा ही स्वरूप है, मेरे स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं है। इसी में आनंद है, इसी में शांति है, इसी में सुख है और इसी में सब अपार आनंद का सागर है। इन शब्दों के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें और बराबर ऐसे ही ब्रह्म चिंतन आत्मचिंतन करते रहें, इसी में आनंद है। और आप सभी को आपको अच्छे लगे आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।